लेकिन हमने आगाज किया, 63 दिन हो गए। 63 दिन से राजस्थान का जवान, राजस्थान सरकार और दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बेरी सरकार को उसका वादा याद दिला रहा है। शहीद स्मारक वो बारिश के अंदर भीगता हुआ, लू के थपेड़े झेलता हुआ, 47-48 डिग्री गर्मी के तापमान में जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज्यादा जवानों की युवा आक्रोश रैली, राज्यपाल को ज्ञापन और डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को न्याय दिलाने का लगातार 7 दिन तक आंदोलन। अलग से फर्स्ट ग्रेड भर्ती की तिथि बढ़ाने की बात हो, आरएस मेंस के एग्जाम की तिथि बढ़ाने की बात हो, तमाम नौजवानों के वो मुद्दे जो पिछले 63 दिन से राजस्थान के अंदर नौजवान और जो भी पीड़ित इस राजस्थान का आया, उसको आपके शहीद स्मारक पे, घर पे, जयपुर के अंदर रहकर 8 जून की जनसुनवाई करी नागौर जाके, और हमने हमारा सर्व न्योछावर कर दिया। इस राजस्थान के जवान के सम्मान को बचाने के लिए सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। निजी निकट रिश्तेदारों के जो बच्चे आरलीपी के अंदर रात दिन काम करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, उनकी शादी ब्याह, कोई कार्ड पे फोटो छपाता है, कोई टेंट का कर रहा है, आरलीपी का कर रहा है, मैं कहीं नहीं जा पाया। और आपने भी मुझे कहा कि भाई साहब धरने में बिजी है, मेहनत कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया कि जिस दिन अपनी जीत होगी, जिसके कार्यक्रम थे सबके दोबारा अपन कार्यक्रम भी करेंगे, सबके वहां चलेंगे और तमाम जिला मुख्यालयों पे एक दिन अपन जनसुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे। तमाम जो राजस्थान के मुद्दे, हमारी पार्टी गठन को लेकर जो मुद्दे थे, जब आरपी का गठन किया हमने ओंकार रैलियों के माध्यम से, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, मुक्त बिजली, कर्ज मुक्त किसान, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान, ये आरपी गठन के मुद्दे थे और इन्हीं पे हम लोग चल रहे हैं। कहीं दिल्ली चले गए, फिर भी राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। पंजाब से आंदोलन था किसानों का, नेतृत्व पंजाब कर रहा था और त्याग और जो बलिदान दिया वो नागौर के सांसद ने राजस्थान के किसानों का सम्मान देश में बढ़ाया, पंजाब के किसानों के लिए। अग्निवीर का जो आंदोलन है वो पूरे देश, सेना के सम्मान की बात थी, लड़ाई लड़ी, प्रयास किया। आज भी हर मोर्चे पर लड़ता हूं कि अग्निवीर समाप्त करें और बच्चों को नौकरियां दें। उस वक्त जो सेना भर्ती रैलियां हुई थी, जिन बच्चों के फिजिकल हो गए थे, सिर्फ मेडिकल बाकी थी, हम ये चाह रहे हैं उस भर्ती के उन तमाम बच्चों को जो 2022-23 की थी, उसके अंदर उन बच्चों को नौकरी के अंदर सरकार ले, सब नहीं तो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। जिस दिन भी इस अग्निवीर पे चर्चा होगी, मुलाकात होगी, वार्ता होगी, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को भी न्याय दिलाएंगे। एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, हजारों बच्चे जो पार कर चुके थे, उनको ज्वाइनिंग कईयों की बाकी थी, लेकिन सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं। कोई नहीं लड़ रहा भाई आपके लिए, सबको अपने अपने काम से मतलब है। कांग्रेस के अंदर जो नेता है वो भी काम कर रहे हैं कि भाई हमारा जब राज आगे आएगा, उससे पहले जो पुराना माल खाया उसको पचाएं कैसे, उसमें लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और खर्चा कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। आपके लिए कौन खराब हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। इस राजस्थान की जवान और किसान के लिए अगर कोई खराब हो रहा है, वो हनुमान बेनीवाल अपनी पूरी जवानी आपके लिए समर्पित कर दी। और अभी भी मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। कोई न कोई ठग फर्जी फिर आता है, 4 दिन उसके पीछे हो लेते हो, 4 दिन उसकी जय जयकार करते हो और फिर वापस घूम फिर के वापस आ जाते हो। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि अपने को बड़ा लक्ष्य हमारा है। अपन सरकार बनाने की बात करते हैं 28 के अंदर, राजस्थान में राज बनाएंगे। तो राज बनाने के लिए तो बहुत से हथियार चाहिए, बहुत सा संघर्ष चाहिए, बहुत सा धैर्य चाहिए। इसलिए हमारे पुराने नेताओं ने कभी राज बनाने की बात नहीं की। उन्होंने पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि पार्टी बना के बहुत मेहनत करनी पड़ती, इसलिए जो भी पार्टी मन आती उसको चेंज कर लेते थे। नागौर के नेताओं का तो रिकॉर्ड रहा, सबसे ज्यादा पार्टियां हमारी किसान नेताओं ने बदली। दिन में इधर, शाम को इधर, वापस दिन में इधर, शाम को इधर। अभी भी ऐसा ही काम कर रहे हैं मारवाड़ के अंदर, आप देख सकते हैं। बाकी राजस्थान के अंदर भी ये हालात रहे, लेकिन जिनका भरोसा हम लोगों ने किया, उन्होंने ही किसान कौम को कमजोर किया। आज एक व्यक्ति ये लड़ाई लड़ रहा है, या रियासत क्षेत्र के लोग आए हुए। बजरी की जो माइंस है, पिछली बार मेघराज सिंह के पास थी राजस्थान के अंदर, हमने लड़ाई लड़ी राजस्थान में। मेघराज को ठीक पूरा तो क्या कर पाएंगे, कुछ ठीक किया उसको, उसने आरपी पार्टी का पूरा विरोध किया। तीनों जगह आपने देखा होगा, तो चुनाव के अंदर भी देखो, व्यक्तिगत रंजिश एक दूसरे का अगर अपन करेंगे तो निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। जनता तो भूल जाती है, जनता तो भूल गई सारी बातें। जहां आंदोलन चले वहीं अपन हारते गए।
मेड़ता की सीट हार गई, वहाँ वो हार गई, इधर यूँ हारते थे। एक सीट विधानसभा के अंदर आई अपनी, वो एक भी चली गई लास्ट में, क्योंकि ज्यादा चढ़ गया था। मैं भाग रहा था 120 और आप 70 पे भी मेरे से तुलना कर रहे थे, तो पीछे रह गया आप, हरा दिया अपने आदमी को, और एक ऐसे आदमी से हरा दिया जिसको केके के गिड़े नहीं आते। कितना बड़ा अपमान कराया सिंहसर के लोगों ने, कितना बड़ा अपमान कराया नागौर के लोग। ये तो अच्छा रहा लोकसभा में मुसलमानों के वोट पड़ गए सारे, नहीं तो मेरे समाज के भरोसे तो मैं नागौर में 2 लाख वोट से चुनाव हार जाता। आपने तो 40% 45% वोट उसको दे दिए जिसके घर का न अता, न पता, न ठिकाना, न मोबाइल नंबर, और जिसने नागौर को डुबोया, बर्बाद किया, न रोजगार लाए, न शिक्षा लाए, न तुम्हें लड़ना सिखाया, और न अच्छी सड़कें दी। उनके साथ हो गए थे बैठे बैठे इन मंत्री बने, कुछ कहीं कर ले लाडू ले लो, बनकर मंत्री कह ले लिए क्या लड्डू तुम लोगों ने। बने थे ना बहुत से मंत्री नागौर के, जाके दिल्ली के अंदर, राजस्थान में, उन लोगों ने किया था। 2-3 परिवार थे जिन्होंने नागौर जिले का वोट लिया, शोषण किया, और किसान राजनीति के नाम पे आगे खड़े रहे, ने तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनने दिया और ने खुद बने। ये काम किया हमने, और ये खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं भी किसी पार्टी में शामिल होता, 20 साल पहले मंत्री बनता, फिर बदलता, फिर हो जाता। आप लोग तो भूल जाते हो, भूलने की आदत है। नई बात 2 दिन आप तो कह रहे हो हमारा मान सम्मान नहीं किया, जैसे भजनलाल आपका मान सम्मान करता है। जाओ करो भजनलाल, जाओ भोजन करो भजनलाल खा के जाते हैं, और राहुल गांधी से मिल लो, जाओ राहुल गांधी मान सम्मान कर लेगा किसानों को, बताइए। अरे जिसका नाड़ा नहीं पूरा बांध सकता, तो वैसे लोग तो नेतृत्व करते थे, तो मेरे भाई कहां से कर लो? एक व्यक्ति है जिसको तुम हर जगह काम लेते हो, और उसको ये कहते हो आप तो मुख्यमंत्री से बड़े हो। कैसे मुख्यमंत्री से बड़ा बताओ? बड़ा होता मैं सड़क पर थोड़ी बैठ, बड़ा तो मुख्यमंत्री के वहां बैठता। अंट संट काम करते हो, थोड़ा सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, मार दोगे। आज भी राजस्थान में जो कत्ल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जाट को मार रहा है, सबसे ज्यादा जाट कत्ल कर रहा है जाट का। इसका मतलब ना समझ है। दूसरे समाज कहते हैं ये तो ना समझ है, इनको सीरियस को गुजर को मार रहे हैं। अरे छोड़ो, ऐसे ही है, अपने लोगों को मार रहे हैं। जो खुद का खून बहाता है, एक तो उसकी जान लेता है, और उसका खुद का परिवार भी बर्बाद हो जाता है। होता कि नहीं होता? कत्ल के केस के बाद क्या होता बता दो मुझे। लोग मजा करेगा बस घर के मर्डर यहाँ बात है। हम तो भुगत भोगी, हमें झूठा फंसा है केसों का, पता है हमें किस तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ता है। तुम इन बातों को नहीं समझो, समय चला जाएगा और पड़ा मिलोगे तो कौन परवाह करता है किसकी? कोविड में 50 लाख लोग मर गए देश के अंदर, लोग भूल गए और मोदी को वोट दे दिया वापिस, और कांग्रेस के तमाम घोटालों को भूल गए, बार बार राज बना देते हो। बीजेपी के घोटालों को भूल के फिर वोट दे देते हो। आपको तीसरा तो दिखता ही नहीं राजस्थान में। अगर तीसरा दिखता तो राजस्थान की जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक बिना विधायक नहीं रखती। राजस्थान के जवान का जो सम्मान देश में मैंने बढ़ाया, किसान का बढ़ाया, बदले में क्या मिला? एमपी अलायंस के अंदर वो कांग्रेस वाले के हमने बनवाया। मैंने वोट तो कांग्रेस में दिलाए, वो थोड़ी गिनाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आर पार का मामला हो जाए नागौर में कि हनुमान जी बिना टिकट लड़े, सामने कांग्रेस बीजेपी, तो मुझे वहां भी हरा दो। मैंने दौड़ दम सारा देख लिया था, 14 का चुनाव देख लिया, 19 का देख लिया। हाँ, गठबंधन में तुम भागते हो, भागते रहो, कुछ वोट इधर से आएगा, कुछ उधर से आएगा, और आर पार हो जाए जब कुछ नहीं कर पाओगे। और उन समाजों को देखो जिनकी संख्या 1 लाख, वोट ले रहे 5 लाख, और यहाँ संख्या 6 लाख, और वोट दिए 1,60,000। लड़ा था मैंने 14 घंटे। अभी मैं तो ऐसे ही लड़ रहा था, तब मेरे में कोई अंतर नहीं है। कभी वसुंधरा राजे से राजस्थान में, गहलोत से, तमाम लोगों से लड़ाई लड़ रहा था। देखा था मैं कि कितने लोग साथ आते हैं, कितने नहीं आते। उस समय क्यों सके लोगों में करंट रहा, मजबूत बना दिया मैंने। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो गाड़ियां, अच्छी जगह उठ रहे, दूसरे लोगों ने राम राम कर लिया। अरे आपकी क्या बात है, आपकी वजह से आरएलपी चल रही है, आपकी वजह से हनुमान जी नेता है। चले गए बीजेपी में, कोई कांग्रेस में भाग गए, वहां जाके नारे लगाना, उस पंक्ति में वहां खड़े थे। मैंने तो प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े, प्रत्येक किसान का बेटा बेटी आगे बढ़े, और वो बढ़े। वो सब बढ़ेंगे जब भी हम बढ़ेंगे। मैं अकेला बढ़ के कहां जाऊंगा? बताओ मुझे, किसके पास जाऊंगा? दूसरी जगह मन नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों, ये भी आप रखो कि जो सम्मान बढ़ाया मैंने जिनका, वो लोग इस बात को नहीं समझ पाए और वहीं घेर के उसको बैठ। आप तो चाहते हो कि मेरा उपयोग करते रहो हर टाइम। और मैं राजस्थान की जनता को और संसदीय क्षेत्र की जनता को मैं गलत बात नहीं कहूंगा,
मैं बरगलाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24 घंटे काम लेने के, या तो आप लोग ये तय कर लो कि हम उसी व्यक्ति के साथ 24 घंटे काम करेगा, तो दूसरे लोग भी करने लग जाएंगे। काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें अपन नहीं जाएंगे, आगे आता रहेगा जाता रहेगा, जनता ही सब कुछ होती है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन जनता को सोचना चाहिए, जिस नेता ने मंत्री पदों को ठोकर मारी और आपके समाज के नेता मंत्री पदों के पीछे ही घूमते रहे, और मैंने हमेशा मंत्री पदों को ठोकर मारी, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि इसके भी दुख तकलीफ हो सकती है। कोई मशीन थोड़ी है, रोबोट थोड़ी, ये भी तो आदमी है, किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। और जो भी जाते हैं काम लेके जाते हैं। मेरी रैली में तो कभी कभार आप आते होंगे, बाकी तो काम बताते हो। काम अगर करने मैंने बंद कर दिए तो आप मेरे को टाटा बाय बाय करते हो 10 मिनट लगाओगे। मैंने देखा नौकरी वाला आदमी आएगा, रोएगा मेरे पास जोर जोर से, मैं तो अकेला हूँ, पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, दादी बीमार है, दवाई कौन दिलाएगा, छोड़ दे नौकरी, सारे कौन सा नौकरी करेगा। आप कराओ तो कराओ, नहीं बीजेपी वालों के पास जा रहा हूँ, क्या तो क्या फर्क पड़ गया भाई। देखो हम तो अमर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय, सरकार आए कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा लड़ा कर राजस्थान में दोबारा आपको किसी भी कौम के अंदर किसी पार्टी में नहीं मिलेगा, अनुसार करके और सत्ता के जब चाहे घुटने टिकाए, जब चाहे सत्ता को पटका दी। देश का गृहमंत्री प्रधानमंत्री को देखता है कि हनुमान जब बोल रहा है तो कोई हमारे ऊपर नहीं फेंक दे कोई बात, अपनी बात उसको छेड़ोगे तो उसको अपना काम करो। मैं तो तुम्हारा सम्मान बढ़ाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी, और कर लेंगे, टाइम आएगा देख लेंगे, 2-2.5 साल और देख लेंगे, 28 में देख लेंगे कितना एकदम है राजस्थान के जवानों के अंदर, कितना एकदम है राजस्थान के किसानों के अंदर। किसान आंदोलन के समय हरियाणा का लगता हमारा इलाका पिलानी, सूरजगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ के इस इलाके के अंदर लोग आते थे कि साहब आपकी चिंता मत करो, आपने किसानों का साथ दिया है, आपके भर देंगे वोटों से आपकी पेटियां। कहीं 200 वोट आए, कहीं 300, समझ आ गई तुम्हारे। मेरा कितना टाइम खराब किया, इसी बजाय कहते थे इधर टिकटे मत तो साहब इन इलाकों, ताकि समय तो खराब नहीं दिखता। ये तो थोड़े बहुत बीच में जो लोग हैं ये कुछ समझते हैं, जिनके अंदर कुछ बात भी है कुछ दम भी है, इसलिए आरएलपी जिंदा है। नहीं तो आरएलपी खत्म करने में तुम तो हंसी मजाक खत्म कर दो अपनी पार्टी, अपने ही जो पार्टी है उसको खत्म करने के लिए किसान चल पड़ा, उनको पता ही नहीं। लोग फोनों पर साहब यहाँ टिकट मत देना, आप क्यों यहाँ साहब क्या टिकट देने से गड़बड़ हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, और यहाँ टिकट दोगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। क्या मेरा ये धंधा है? मैं दुकान खोल के बैठा हूँ राजस्थान में, मैं कांग्रेस बीजेपी की परवाह नहीं करूंगा। 28वें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तमाम सीटों पर लड़ेगी और उम्मीदवार कोई भी हो सकते हैं। ये मत सोचना कि जाट सीट जाट उम्मीदवार होगा, दूसरा भी आ सकता है। तुम अगर मुझे पसंद करते हो तो वोट दे देना, वो वोट मेरे काम आएगा, और दूसरे को वोट दे दोगे, चाहे वो जाट विधायक होगा, वो कोई पायलट का जयकारा करेगा, कोई गहलोत का करेगा, और कोई वसुंधरा भजनलाल का करेगा, तुम्हारा जयकारा नहीं करेगा। दिमाग से निकाल देना इस बात को। इसलिए ये तय करो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विरोधी जो है वो किसान जवान का विरोधी है, और आरएलपी का जो सिंबल है वही हमारे लिए सब कुछ है। उसमें हनुमान बेनीवाल दिख रहा है, जो वीर तेजाजी महाराज का। ये चीजें करोगे जब आएगा मेरे भाई, तब तो सारा निकाल लेंगे वसूल। जो लोग राजस्थान को खाके गए हलक से खींच के निकाल देंगे उनको। इसके लिए सरकार चाहिए, तुम्हारे पास एक विधायक नहीं। ये तो मेरी हिम्मत को दाद दो आप लोग कि मैं बिना विधायक की लड़ता रहा हूं तुम्हारे लिए। कौन टाइम खराब करे अपना, क्या पता कल क्या होगा। कल किसने देखा, देख रहे जवान बच्चे जी कर लुढ़क रहे हैं, पता ही नहीं चलता। कल हार्ट अटैक की उम्र होती थी, ये गया वो गया वो गया। तो कहते हैं भाई, हर आदमी कहता है यार पता नहीं समय आएगा कि नहीं, ले लो मजे। हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, घूमना चाहता है, मौज मस्ती करना चाहता है। यहाँ तो ये जिंदगी यहाँ लेके बैठ गई। तो मैं थोड़ी देर सीता लेके चलते हैं, 15 मिनट बाद टेढ़े हो जाते हैं। अरे कहाँ गया बोल पेशाब करने चलेगा। पेशाब पहले भी कर सकता, 15 मिनट पहले मुँह आया नहीं था, जब भी मुँह का मैं कचौड़ी खाने चले गए, अब खाले कचौड़ी जाए। अब यही करोगे तो मेरे साथ, और क्या यही करोगे भाई। मैं जानता हूँ आपको, क्योंकि डीएनए तो फिर अपना एक ही है ना। अपन ना समझे इसमें तो कोई दो राय नहीं। समझदार कैसे बने, तभी लोग कहेंगे कि आप समझदार हो गए। बाकी ना समझ वाले किससे तो चल ही रहे हैं एक प्रदेश देश के अंदर अपने, कि किसान ना समझे, भोला है, वोट देता है, अन्न उत्पादन करता है और रैलियों के अंदर हिस्सा लेता है, और एक बार इस पार्टी को वोट दे देता है, राज से रहता है, फिर उसको वोट दे देता है। खुद की पार्टी तो आपने बनाई नहीं, खुद आपने संघर्ष किया नहीं। आप लोग तो ऐसे हो जो अपने ही नेताओं को मारते हो। नेता मार, जो अच्छा नेता है उसको आप मार लेते हो, और जो
आपको प्यार से हंस के बेवकूफ बनाए, उसके साथ हो जाते। क्या आदमी ठीक है, बात ठीक करी मां, कहीं तुमने हर बात करें, सपन बनाओ मेरे घर में। काम कौन कर रहे हैं, क्या करोगे बातों से? बातों तो बहुत से लोग ठीक करेंगे आगे। तो मेरे भाई समझदार बनो, होशियार बनो, आगे बढ़ो। ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है। शहीद स्मारक का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है। इसमें अगर जीत और हार देखो, अगर जीत होती है तो चाहे भजनलाल हो, चाहे रामलाल और चाहे श्यामलाल डरेंगे आपसे, और हार हो गई दिल्ली कूच की तैयारी करनी। समझ में आ गई ना? तो इस रुकना नहीं आप, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लगे रहो, मिलकर लड़ेंगे। 28 में समझदार बन जाओ। उससे पहले पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आप बता देना। लड़ना है, लड़ लेंगे। कमजोरी दिखाओ तो मेरी हवा मत निकालना 28 के अंदर, तो मैं नहीं लड़ाऊंगा। फिर पहले बात कर लेंगे, आप लोगों से अलग-अलग सर्वे भी करा लेंगे। अगर आपका मन है, कहीं आप कह दो हमने तो आपको पंचायत चुनाव वोट दे दिया था, अब 28 में आपको नहीं देंगे, किसी और पार्टी को देंगे, फिर किसे लड़ाऊं पंचायत चुनाव? प्रधान प्रमुखों से कोई सरकार थोड़ी बनती है, तो अलग होता है। तो बता देना मेरे भाइयों, फिर सर्वे करा लूंगा, पूछ लूंगा। लड़ाई 28 की है, अभी तो तैयारी है, समय अलग अलग मोड है। अभी ये सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। तो ये जो मोड है, क्वार्टर फाइनल तो भी खेला ही था उपचुनाव के अंदर, हरा दिया आपने मुझे। फिर एक बार चांस करते हैं कहीं कहीं कि अपन इसमें सेमीफाइनल में आए, फिर फाइनल का मुकाबला लड़े। सेमीफाइनल के लिए पंचायत चुनाव और या कोई उपचुनाव राजस्थान के अंदर। मैं ये नहीं कहता उपचुनाव हो, क्यों कोई मरे या क्यों कोई खराब हो, मैं कामना नहीं करता, लेकिन कोई सीट खाली हो जाए, कोई सजा हो जाए, कुछ हो जाए। अगर उपचुनाव है तो उसमें जहां अपन ताल ठोकते हैं वहां मजबूती के साथ सबको टूट के पड़ना है, लगना है। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा साथ नहीं दिया है, लेकिन इतने साथ से कुछ भी नहीं होगा। आपने जितना मेरा साथ दिया उससे 1000 गुना मैंने आपका साथ दिया। एकदम नजदीक आई सत्ता हमारी। आप तो सत्ता के नजदीक नहीं आए, आप तो मेरे नजदीक आए, लेकिन मैं सरकार के नजदीक था, फिर भी छोड़ दिया आपके लिए। कोई ये नहीं कहते कि हनुमान वो भी चला गया, आखिरी वो भी घुस गया जाके वहां। तो मैं तो आ गया छोड़ के सबको, आप लोगों के भरोसे राजस्थान की सड़कों पर लड़ रहा हूं कि मुझे ताकत दो, मजबूती दो। ये आंदोलन तो सफल होगा अपना, उसके बाद हमें क्या करना वो भी बैठ करते कहेंगे। 3.5 साल आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बयानवीरों की पार्टी है, ट्विटर पे, फेसबुक पे तरह तरह की बात करेंगे, और अखबार उनको इसलिए छापते हैं कि वो सरकारों में रहें। अगर एक बार सरकार से बाहर हो जाएंगे तो अखबार उनका नाम लेना भी बंद कर देंगे। इसलिए भाइयों, लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ पार्टियां दो ही रहे, कांग्रेस और बीजेपी। बड़े लोग यही चाहते हैं, व्यापारी भी यही चाहते हैं, तीसरी पार्टी नहीं क्यों ला रहे हो। लेकिन जब तक तीसरी पार्टी नहीं आएगी तब तक आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा, आपको अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। और देश में बात ही चलती है कि राजस्थान के लोग राजनीतिक रूप से कमजोर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक बार कांग्रेस को वोट डालते हैं, एक बार बीजेपी को। हरियाणा, पंजाब, आपके नजदीकी दिल्ली की जो स्टेट है, यहाँ तो तीसरी, चौथी, पांचवी पार्टियां आ गई और सत्ता के अंदर भी आ गई, और सरकारें भी चला ली। आप लोग नहीं बना पाए, बनाई थी उसको भी आप मिटाने के लिए चल पड़े। ये उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई को पहचानो, अपने आदमी को पहचानो, जो आप सारे सुख सुविधाएं छोड़ के आपके लिए सड़कों पर पड़ा है, वो लड़ रहा है आपके सम्मान की लड़ाई। जो मुझे गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके लिए भी लड़ रहा हूं। जो गालियां आगे देंगे मुझे पता है, उनके लिए भी लड़ रहा हूं। जो मुझे छोड़ के भागेंगे मुझे पता है, आगे मुझे कौन भागेगा, उनको भी साथ लेके डोल रहा हूं। मेरी मजबूरियां हैं, इसलिए एक व्यक्ति को समझो, कोशिश करो और उसे समझने का प्रयास करो। ये मेरी अपील आपसे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।